दोस्तों, बात है मई 2023 की। मई 2023 में भारत सरकार ने एक ऐप को बैन कर दिया। एक नहीं, दर्जन भर ऐप थे, उसमें से ये ऐप भी था। इसको बैन कर दिया। बोला कि साहब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा इसको बैन किया जाए। ऐप को बैन कर दिया। आई गई बात हुई, क्योंकि पहले भी चाइनीज ऐप्स बैन हुए थे, लेकिन ये ऐप जो था ये यूरोप का बना हुआ था, इसको भी बैन कर दिया। क्योंकि इस ऐप की एक खासियत है दोस्तों, इस ऐप में जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से, ये व्हाट्सएप जैसा है, ये सिग्नल जैसा है, आपको कोई फोन नंबर की आवश्यकता नहीं है। आप जब रजिस्टर करेंगे, आपका एक रैंडम आईडी क्रिएट होगा, आपकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी और यही ऐप आपकी एक नई आइडेंटिटी बना के देगा। वो आप शेयर करना चाहें किसी के साथ, वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी। उसके बाद इस ऐप की यह भी खासियत थी कि जैसे ही आप मैसेज भेजते थे तो उसके सर्वर में मैसेज हिट करता था और इसकी गारंटी थी कि मैसेज भेजते ही वो सर्वर से गायब हो जाता था। यानी कि 100% कॉन्फिडेंशियलिटी, और अगर पुलिस चाहे भी तो उसको पकड़ ना पाए। अच्छा, भारत में क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामले इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, भारत ने बोला कि नहीं यार, इसमें बहुत हेडेक है, इसको खत्म करो। वो ऐप का नाम था थ्रीमा। अच्छा, थ्रीमा के बारे में लोग भूल गए। मैंने भी खुद सिर्फ नाम सुना था, कभी पहले भी कभी इस्तेमाल नहीं करा। मैंने भी नाम सुना था, फिर मैं भी भूल गया। अचानक ये पता लगता है कि ये पूरा का पूरा रेड फोर्ट का मामला जो कोऑर्डिनेट हो रहा था, अलग अलग ऐप्स थे, जाहिर सी बात है, कुछ बातें सिग्नल पे भी हुई, कुछ इसमें हुई, कुछ उसमें हुई, लेकिन जो असली बात थी वो थ्रीमा पे हो रही थी। वो थ्रीमा ऐप पे बातचीत हो रही थी, जिसमें 100% एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो है ही, लेकिन अगर आप चाहें भी तो आप मैसेजेस निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो ऐप का सॉफ्टवेयर इस तरीके से मैसेजेस के साथ डील करता है कि लैंड करो और गायब। अच्छा, बात यह नहीं है दोस्तों, बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिस ऐप को 2023 में बैन कर दिया, वो ऐप नवंबर 2025 में चल कैसे रहा है भारत में, यह सोचने वाली बात है। ये चल कैसे रहा है, किस किस तरीके से चल रहा है ऐप, कि आपने बैन कर दिया, आपने आदेश पास कर दिए, और मैंने सुना भी नहीं बीच में, बाय द वे, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सुना भी नहीं कि कोई और इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा हो। पता लग जाता ना, लोग बात करते हैं आपस में, मैंने कभी नहीं सुना। अचानक यहां पे थ्रीमा के इस्तेमाल की बात चल रही थी, इस पूरे ये जो पूरा टेरर अटैक हुआ उसमें। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल गनी, डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये सारे के सारे यही ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। 3 अलग लोग, यानी कि मल्टीपल टाइम्स मोबाइल डिवाइसेस में ये ऐप डाउनलोड हुआ होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन फोन तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, सबके पास अपना फोन है। ये अपने अपने फोन पे थ्रीमा का इस्तेमाल कर रहे थे और एंड टू एंड इंक्रिप्शन का इन लोगों ने फायदा उठाया। दोस्तों, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। ये थ्रीमा के बारे में तो ये स्टोरी यहीं पे हम, ठीक है, ये हो गया, सो अब एजेंसीज विल लुक आफ्टर इट एंड हाउ इट हैज टू बी स्टॉप्ड इन द फ्यूचर। सोचने वाली बात है, सरकार स्टॉप कर रही है, लेकिन फिर भी लोग उस काम को कर सकते हैं। क्या हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है? ये किस तरीके से इस्तेमाल कर लिया इन लोगों ने? वर दे यूजिंग VPNs, वर दे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से हो रहा है। इससे मेरे दिमाग में, जैसे मैंने सुनी ना खबर, मेरे दिमाग में बात गई, यार कई लोग, और मैं कई बार कह चुका हूं, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग फीडबैक भी देते हैं कि आपको खुलेआम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यार क्या करें, मजबूरी है। भारत में इतने सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, इतने ज्यादा, ठीक है, आर्मी से लेके, नेवी से लेके, एयरफोर्स से लेके, DRDO और इसरो और दुनिया भर के यार लेबोरेटरीज हैं हमारी, टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट मतलब टॉप सीक्रेट, अगर कोई अंदर घुसना चाहे वो नहीं घुस सकता, क्योंकि CCTV लगी है, आर्म्ड गार्ड्स लगे हैं, बार बार आपकी आइडेंटिटी चेक होती है, वेरिफिकेशन होता है तब, और कोई अंदर से आपको बुलाए तभी। अब ऐसा नहीं कि आपका मन चाहा घूमने का, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है वहां पे, घुसना अंदर लगभग नामुमकिन है। और वहां पे लोग चाइनीज मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। मैं आपको, ये तो थ्रीमा ऐप वाली बात हो गई, तो मेरी बात को थोड़ा सा वजन मिल गया, वरना लोग ये कहते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये भी कहते हैं कि यार तो क्या हुआ, चाइनीज फोन है, भारत में बन रहा है, ये एक और आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, भारत में बन रहा है, अच्छी बात है, दैट इज गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज नॉट गुड फॉर सिक्योरिटी। अभी अभी एक खबर, मैंने ये खबर दी थी, इन द सेंस की एनालाइज करी थी, खबर तो मीडिया में आई थी,
मैंने क्या दी थी, लेकिन मैंने एनालाइज करा था खबर नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे ने इंपोर्ट करी करीब 250 से लेकर 300 ईवीज, इलेक्ट्रिकल बसेस चाइना से। बहुत बढ़िया चल रही थी, लोगों ने बड़ी तालियां पीटी यार कि क्लीन एनर्जी और फलाना डिमका और क्या बसें और क्या टेक्नोलॉजी, और बल्ले यार मजा आ गया। अचानक एक दिन यह पता लगता है कि बसेस में सिम कार्ड है, और यह पता लगता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उन बसों की थी वो चाइना जा रही थी। हड़बड़ी में लोगों ने सिम कार्ड निकाला। अब भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ईवी है, और अगर वो एक चिप से चल रही है या कोई कंप्यूटर उसके अंदर है, तो जाहिर सी बात है जैसे आपका फोन अपडेट होता है, ना, एप्स अपडेट होते हैं ना आपके फोन पे, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जाहिर सी बात है। और वो कहां से अपडेट हो रहा है? वो चाइना से अपडेट हो रहा है। अब आप एक बात सोचिए कि चाइना से अपडेट हो रहा है और नॉर्वे का जितना भी डेटा है, क्योंकि पीपल आर पेइंग बाय देयर कार्ड्स, सारा का सारा उनका प्राइवेट और फाइनेंशियल डेटा चाइना के एक सर्वर में जा रहा है, सारा का सारा। और एक और उनको बड़ी खतरनाक चीज पता लगी जिसकी वजह से उन्होंने सिम कार्ड निकाल दी। उन्होंने बोला जब चाइना चाहे, अगर कल आपकी कोई प्रॉब्लम होती है चाइना के साथ, बाय द वे किसी भी देश की होती है प्रॉब्लम, भारत में या बोले कि जी आप 10,000 बसें चाइना से लेंगे, 10,000 बसें चाइना से लेंगे, और बोला डन यार। और चाइना ने बोला ठीक है हम इंडिया में ही बसेस बना देंगे। इंडियंस खुश हो गए कि साहब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर चाइनीज है। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर चाइनीज है, वो बसेस क्या करेंगी, ठीक है, वो अपना सारा का सारा आपका मेरा डेटा वो चाइना भेजेंगी, वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब चाइना चाहे, और यही बात नॉर्वे ने करी, यही बात डेनमार्क कर रहा है आज की तारीख में, क्योंकि डेनमार्क ने भी कई 100 बसें चाइना से इंपोर्ट करी हैं। और बात क्या हुई है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, चाइना जब चाहे एक बटन दबाए, वो सारी की सारी बसें रुक जाएंगी। दे विल जस्ट स्टॉप देयर एंड देन, चलती बस रुक जाएगी। आप उसको चला नहीं सकते, क्योंकि रिमोटली जो किल स्विच का कॉन्सेप्ट है ना, कि किल स्विच आपने उसके अंदर डाल दिया, चाइना से एक बटन दबा, लैपटॉप में किसी ने एक बटन दबाया, और आपकी हजारों बसें, कई 100 बसें वहीं पर रुक गई। कितनी खतरनाक चीज है कि चाइना कैन एक्चुअली कंट्रोल योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के दायरे में आता है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि चाइना कैन कंट्रोल योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्योंकि अभी भी ये सर्वर इसका इस्तेमाल कर लो, इसका ये इस्तेमाल कर लो, ये इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लो, ये फोन इस्तेमाल कर लो। चाइना इज लिसनिंग टू एवरीथिंग, दे कंट्रोल एवरीथिंग। तो मैं तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक बात बोलूंगा कि थ्रीमा ऐप वाला सरप्राइज मिल गया सबको। वी वर इक्वली सरप्राइज, क्योंकि मुझे तो लगा थ्रीमा ऐप बैन हो गया। मैंने कभी इसके बारे में ना बात सुनी ना बात कही कोई। अब पता लग रहा है कि नहीं, आतंकवादी एक ऐसा ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, राइट? दे वर यूजिंग सच एन ऐप विच वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023। ये 2 साल पहले ऐप बैन हो गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे और भी ऐप्स हैं? क्या लोग चाइनीज ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? और अगर कर रहे हैं तो चाइनीज हार्डवेयर और चाइनीज सॉफ्टवेयर को आखिर रोका कैसे जाए?